मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया, जिसके बाद वो त्यारे से बाहर आ गए। सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार और आजम नजीर ताड़ड़ पार्टी कायद का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जबकि साबिक वजीर आजम की वतन वापसी के मौके पर उनकी कानूनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। साबिक वजीर आजम का त्यारा FZ4525 अब्बास बंद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने वालिद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जज्बाती पैगाम शेयर किया है। मरियम नवाज ने एक अकाउंट पर की गई ट्वीट में लिखा है कि मेरी जिंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने माजी को याद करते हुए लिखा है, जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 वर्षों में सहे, शायद ही इसकी कोई मिसाल हो, और उनके कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है, वतन वापसी पर खुशी है। आज सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पहले भी कहा था सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज भी अल्लाह पर छोड़ा है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। उन्होंने कहा 2017 के मुकाबले में आज मुल्क के हालात बेहतर नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत उदास है। पाकिस्तान मुआशी और मुआशरती लिहाज से पीछे चला गया। उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमने हालात बिगाड़े भी खुद हैं, ठीक भी खुद करने हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले लाहौर पहुंचने लगे। सखर वालों ने जलसे के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीद पाकिस्तान ट्रेन की रवानगी हुई, जबकि कलर कहार से गाड़ियों का काफिला लाहौर पहुंच गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जेहलम, सादिकाबाद, पेशावर, जहानिया, कोयटा, हैदराबाद, दादू, दियाई खान, मीरपुर खास, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से काफिले कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर की जानिब रवां दवां हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी। पुलिस जराये का कहना है, एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक 10,000 पुलिस एहलकारों अफसरान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक को रवां दवां रखने और मतबादिल रूट के लिए अलग से 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद का सिलसिला भी जारी है। इसराइल ने जंगी जराइम को मामूल बना लिया। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल का नहते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी है। तबाहकुन बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,000 से तजावज कर गई, जबकि 13,000 से जायद जख्मी भी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 15वें रोज में दाखिल हो गई। गजा पर बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म हो चुका। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी ना बख्शा। गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बमबारी की गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की नाकाबंदी हटाने की जरूरत पर इतफाक किया और आलमी बरादरी से फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा किया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने इसराइली काबिज अफवाज की जानिब से गजा में हस्पतालों पर बमबारी की शदीद मजम्मत की। और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कमिश्नर पिंडी और FWO के हुकाम को जरूरी हिदायत भी दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है, जिसके बाद वो त्यारे से बाहर आ गए। सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार और आजम नजीर ताड़ड़ पार्टी कायद का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जबकि साबिक वजीर आजम की वतन वापसी के मौके पर उनकी कानूनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी। साबिक वजीर आजम का त्यारा FZ4525 बंदर अब्बास के रास्ते ईरान से होता हुआ पंचकूर के करीब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद के एयर रडार में दाखिल होने पर ट्रैफिक कंट्रोल ने नवाज शरीफ के त्यारे को खुशामदीद भी कहा और त्यारे को वफाकी दारुल हुकूमत में लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। साबिक वजीर आजम के हमरा 158 मुसाफिर खसूसी परवाज में पाकिस्तान आए हैं, जबकि लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी, नासिर जंजवा, डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए त्यारा उम्मीद पाकिस्तान 1 घंटा 34 मिनट ताखीर से 11:04 पर दुबई एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद साबिक वजीर आजम कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। कानूनी टीम में आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज समेत दीगर भी शामिल होंगे। नवाज शरीफ को दोनों केसेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ कानूनी टीम से मुशावरत के बाद लाहौर रवाना होंगे। आजम नजीर तारड़ नवाज शरीफ के हमरा लाहौर पहुंचेंगे। अमजद परवेज समेत कानूनी टीम के दीगर मेंबरान भी इस्लामाबाद में ही रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पहुंचकर जलसे से खिताब भी करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ के लिए लाहौर के शाही किला ग्राउंड में हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। साबिक वजीर आजम लाहौर के मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा, जिसके लिए ग्राउंड में हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड सिविल डिफेंस ने तैयार किया है और शाही किले में रोशनी के लिए लाइट्स भी लगाई गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जज्बाती पैगाम शेयर किया है। मरियम नवाज ने एक्स अकाउंट पर की गई ट्वीट में लिखा है कि मेरी जिंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने माजी को याद करते हुए लिखा कि जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 बरसों में सहे, शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। उनके कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, मगर जितने अरूज भी नवाज शरीफ ने देखे हैं वो शायद ही किसी और के हिस्से में आए हों। मरियम नवाज शरीफ ने लिखा है कि पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहा है। इंशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ वालिद के लिए पंजाबी जुबान में लिखा है कि आजा तेनू अखियां उडिक दियां, आ जाए आपका आंखों को इंतजार है। खुशामदीद नवाज शरीफ। साबिक वफाकी वजीर व मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के बानी साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग और बदहाली पर काबू पाना है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि लाहौर जलसा गांव में तो 2 रोज से ही रौनक नजर आ रही है। मेरी 35 साल के सियासी करियर का ये बहुत बड़ा जलसा होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद भी आज पीपल्स पार्टी जिंदा है। भुट्टो की फांसी लगाने वालों का नाम लेने वाला कोई भी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले मुशर्रफ को लोग भूल चुके हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल आज भी हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि एक शख्स ने मुल्की सालमियत को ललकारा, जबकि नवाज शरीफ ने
मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। मीडिया से गुफ्तगू के बाद मुस्लिम लीग नून का काफिला ख्वाजा आसिफ की क़यादत में सियालकोट से रवाना हो गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गुजरात शहर के हल्का उम्मीदवार NA 64 चौधरी अलीमुद्दीन की तरफ से नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। गुजरात में GT रोड गुजरात में इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त भी किया गया। शहर भर के कारकुन GT रोड पर इकट्ठे होकर काफिले की सूरत में निकले। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्तफाबाद से मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी असगर अली व साबिक MPA मलिक अहमद सईद की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का काफिला मीनार पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। नवाही देहात से काफिलों की शक्ल में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद पार्टी परचम लहराते मुस्तफाबाद आ रहे हैं, जहां पर हजारों कारकुनान मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून मुस्तफाबाद के सदर चौधरी असगर अली ने कहा है, आज अपने कायद का शानदार और तारीख साज इस्तकबाल करेंगे। आज मुल्क की तरक्की और खुशहाली का इस्तकबाल करने के लिए मुल्क भर से कारकुनान लाहौर पहुंच रहे हैं। आज का जलसा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कारकुनान अपने जोश जज्बे से कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के हवाले से मीनार पाकिस्तान में पावर शो कर रही है। मुल्क भर से मकामी रहनुमाओं की क़यादत में काफिलों की मीनार पाकिस्तान आमद जारी है। फिरोजवाला से लीगी रहनुमा चौधरी समीउल्लाह बूका के डेरे पर से एक बड़ा काफिला रवाना हो रहा है, जहां कोहिनूर न्यूज मोहम्मद यूनुस भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहां उस काफिले की क्या सूरत हाल है। जी यूनुस, बताइएगा लीगी काफिलों की आमद के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि आज मीनार पाकिस्तान में सब मुस्लिम लीग बड़ा पावर शो करने जा रही है। यहाँ शादरा फिरोजवाला की बात करें, यहाँ पर समीउल्लाह बुक्का जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो बड़ी रैली के साथ मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। आइए इनसे बात कर रहे हैं तैयारी के हवाले से, उस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद का ऐसे इस्तकबाल करेंगे कि पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया देखेगी कि अपने लीडरों का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। जिंदा कौमें अपने मुहिब्बे वतन लीडरों को कैसे इज्जत देती हैं, इंशाअल्लाह ताला आज साबित करेंगे अल्लाह के फजल। समीउल्लाह साहब, कितनी गाड़ियों का काफिला आप लेके वहाँ पहुंच रहे हैं? हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फैजपुर से निकल रहे हैं 200 गाड़ियों का काफिला लेके, और 300 गाड़ियों का काफिला शरफपुर शरीफ से जा रहा है। वो PP 140 है हल्का मेरा, जिधर से मैंने इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला बताएंगे कि हम इस्तकबाल करते हैं और दिलो जान से करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और भी रहनुमा मुस्लिम कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जिस तरह पूरा पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तरसा है पिछले 4 साल, इसी तरह शेखुपुरा की अवाम जो है वो चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब के लिए तरस रही है। इंशाल्लाह अल्लाह करीम के फजलो करम से यहाँ से रैली लेकर निकल रहे हैं भाई समीउल्लाह की क़यादत में। इंशाल्लाह पूरे जोर से जाएंगे और बताएंगे शेखुपुरा को, और शेखुपुरा पे जो लोग मुसल्लत हैं उनको भी ये बात बताएंगे कि इंशाल्लाह आपका वक्त खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह हमारा वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा इस्तकबाल करेंगे अपने का। और यहाँ पे जो मियां समीउल्लाह बुक्का साहब से हमारी बात हुई तो वो 300 गाड़ियों का काफिला यहाँ से लेकर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इसका मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। पुलिस जराये का कहना है कि एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक 10,000 पुलिस एहलकारों अफसरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। ट्रैफिक को रवां दवां रखने और मतबादल रूट के लिए अलग से 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन भी तैनात किए गए हैं। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद का सिलसिला भी जारी है। बंद रोड, लारी अड्डा और रिंग रोड के करीब पार्किंग का इंतजाम भी किया गया है।
काफिलों की आमद और जलसागाह को सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर भी किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से लेकर जलसागाह तक सिक्योरिटी के चाको चौबंद दस्ते तैनात किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सफेद पारचाक में भी पुलिस के जवान तैनात हैं। पेट्रोलिंग और गश्त मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। जराये का कहना है कि सेफ सिटी के कैमरों से तमाम जलसे और लोकल कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जलसे के चारों एतराफ सर्च ऑपरेशन भी किए गए हैं। सीसीटीओ लाहौर टीआईजी ऑपरेशंस अली रजवी ने रात गए मीनार पाकिस्तान का खुद भी दौरा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबाई रहनुमा रईस शकील अहमद, लाला करीम काकड़, मलिक वसीम अवान की क़यादत में जिला भर के कारकुन स्पेशल ट्रेन के जरिए मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना है। रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रईस शकील जलबानी का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम आगे बढ़कर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत हैं। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अपने अजीम लीडर का वालिहाना इस्तकबाल करके तारीख रकम कर देंगे। लाहौर में शानदार इस्तकबाल के लिए साथियों समेत वहां मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मुल्क की हालात के लिए उम्मीद की किरण है। नून लीग की हुकूमत को खत्म करके पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी से हटाकर झूठे मुकदमात बनाकर जेल में डाला गया, ये सब किसी से भी ढका छुपा नहीं। उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है जिसको तोड़ने के लिए बहुत जतन किए गए, लेकिन लीगी कारकुनान माजी में भी अपने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद थे, आज भी मुत्तहद हैं। लाहौर में मियां नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी से सियासी मुखालफिन की नींदें हराम हो गई हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों से कौम हिसाब लेगी। आइंदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवामी मसाइल को खत्म करेंगे। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पाकिस्तान ने तरक्की की। इसराइल ने जंगी जराइम को मामूल बना लिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का नहते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी है। तबाहकुन बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से तजावज कर गई, जबकि 13000 से जायद जख्मी भी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 15वें रोज में दाखिल हो चुकी है। गजा पर बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान भी खत्म हो चुका है। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों, इबादत गाहों को भी ना बख्शा। गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बमबारी की गई, जिसके नतीजे में चर्च में पनाह लेने वाले 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुसलसल बमबारी के साथ साथ गजा की हर तरह से की गई नाकाबंदी के बायस वहां के शहरी दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरवा से कहा है कि वो गजा की पट्टी में अपनी 5 स्कूल खाली कर दें। तंजीम ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अदारे की सहूलियात अब महफूज नहीं रही। ये तमाम स्कूल अलकदस अस्पताल के करीब गजा शहर में हैं। इधर गजा के अस्पतालों में बिजली गायब है, जबकि ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी में 12 साला फलस्तीनी यूट्यूबर ऊनी अलदूस भी शहीद हो गया। ऊनी अलदूस की शहादत की इतला फलस्तीनी रजाकारों ने सोशल मीडिया पर दी। 12 साला ऊनी अलदूस ने गजा पर हालिया इसराइली जारहियत के आगाज से कुछ अरसा कबल यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, जहां वो गेमिंग की वीडियोज अपलोड करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक मशहूर आदमी बने। ऊनी अलदूस के यूट्यूब चैनल पर 31,000 से जायद सब्सक्राइबर हैं।
जिस पर सिर्फ 11 वीडियोस शेयर की गई। ऊनी अल-अजूज का ख्वाब था कि उनके 1 लाख से जायद फॉलोअर्स हो जाएं, लेकिन वो गजा पर ताज़ा तरीन इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। ऊनी के एक करीबी दोस्त मौसब दलूल ने अपने फेसबुक पेज पर सूरत अल-फजर की आयत नंबर 27, 28 और 29 का हवाला देते हुए लिखा कि ए नफ्स मुतमईन चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू अपने अंजाम नेक से खुश और अपने रब के नजदीक पसंदीदा है। उन्होंने मजीद कहा, ये मेहरबान लड़का मेरा प्यारा भाई और दोस्त इस वक्त शहीद हुआ जब इसके घर को इसराइली बमबारी में निशाना बनाया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खवातीन की कसीर तादाद मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में मौजूद है। मेंबर कानून साज असम्बली निसारा अब्बासी, साबिका सदर आजाद कश्मीर वुमेन विंग साजिदा गिलानी, साबिक सदर वुमेन विंग मुस्लिम लीग हुस्ना नूर भी जलसा गाह पहुंच गई। मियां नवाज शरीफ कौम की वाहिद उम्मीद हैं, चौथी बार मुंतखब होकर तमाम मसाइल हल करेंगे। मजीद जानते हैं मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। इस वक्त मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में मौजूद है। कारकुनान की एक कसीर तादाद जो है यहाँ मीनार पाकिस्तान पहुंच चुकी है और मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उनको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने के लिए पुरजोश है। गिलगित बल्तिस्तान से मेंबर कानून साज असम्बली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी कि 4-4.5 साल के बाद हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, जिसके लिए हम भी जो है आज़ाद कश्मीर से यहाँ पहुँचे उनके इस्तकबाल के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमें ये यकीन है और ये उम्मीद है कि मियां साहब को जब भी पाकिस्तान को मियां साहब की ज़रूरत पड़ी है तो मियां साहब आगे आए हैं और मुल्क को बहरान से निकाला। तो अभी मौजूदा जो बहरान है माशी, जो महंगाई का तूफान है, जो अभी लोगों की सूरत हाल है, तो इसमें वाहिद हमारे पास एक लीडर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो मियां नवाज शरीफ साहब है और इंशाअल्लाह इस बहरान से निकालेंगे वो। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है जो इस कौम को बहरानों से निकालेंगे। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आज हमारे लिए ईद का समा है। देखें सारी तरफ आप रौनक की रौनक है। तो मियां साहब के हम इस्तकबाल के लिए आज़ाद कश्मीर से आए हैं। हमारे बहुत से बहन भाई बहुत दूर दराज इलाकों से और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां लेके आए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें वो हमारे लिए एक उम्मीद है, तारीकी में एक उम्मीद सहर है वो, और तमाम अवाम को उन पर भरोसा है। और पिछले जो आपने मुवाजना किया होगा कि पिछले जो अरसा गुजरा है उसमें कोई तरक्की का काम नहीं हुआ, खाली बातें ही होती रही और लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि मियां साहब नहीं आएंगे। तो देख ले, मियां साहब अपने वादे के पक्के हैं, वो आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक मुल्क को बहरान से निकाला और यहाँ पे देखें आप कितनी माशी तरक्की हर चीज में उन्होंने नौजवानों की पढ़ाई के लिए उनको ज्यादा वो करने के लिए लैपटॉप स्कीम्स दी, यहाँ पे सड़कों की जाल बिछाए और कम किराए में मेट्रो, ये सब चीजें जो ये नवाज शरीफ ने अपने अवाम के लिए किया। और इसके अलावा बुनियादी जरूरियात जो आम एक इंसान की हैं वो भी सस्ती थी। अब आप देखें जो भी बुनियादी जरूरतें, बाकी चीजों को आप छोड़ें, आवाम की पहुंच तक नहीं है। लोग गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से जो है बहुत ज्यादा खुदकुशी की तरफ भी माइल हो रहे हैं। आपने देखा इस अरसे में कितने लोगों ने खुदकुशी की है। तो ये बात है कि मियां साहब आए, हमारे वो क्या नाम है मसीहा हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मियां साहब मुजफ्फराबाद में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीरी नस्ल हूँ, मुझे कश्मीरियों से प्यार है। तो मियां साहब वी लव यू वेरी मच। और दूसरी बात ये, आप दिलों के वजीर आजम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू।
मियां साहब वी लव यू वेरी मच। आप दिलों के वज़ीर आज़म थे और रहेंगे। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रही हूँ कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया और अब वो यहाँ रहे। तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, वो भी कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो उम्मीद पाकिस्तान बनेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की उस मंजिल तक ले जाएंगे जो सब पाकिस्तानी का ख्वाब है। ये जो गुर्बत, महंगाई, इससे हमें निकलेंगे इंशाल्लाह उनके विजन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद खवातीन की गुफ्तगू आपने जानी। उनका कहना रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्मीदें सहर हैं और इस मुल्क को, कौम को अंधेरों से निकालने की वाहिद उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर जाने के लिए मुल्क भर की तरह रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ क़यादत की ज़ेर निगरानी काफिले निकाले गए। इसी हवाले से रावलपिंडी हाजी हाउस से नासिर भट्ट की क़यादत में बड़ा काफिला निकाला गया है, जिसमें कसीर तादाद में कारकुनान व लीडरान शामिल थे। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के सिलसिला में मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जोग दर जोग काफिले अपनी मंजिल की जानिब रवा हुआ हैं। इसी सिलसिला में रावलपिंडी के मुमताज़ समाजी शख्सियत नासिर भट्ट की क़यादत में भी हाजी हाउस से काफिला रवाना हुआ, जिसमें कसीर तादाद में कारकुनान व लीडरान शामिल थे। नासिर भट्ट की जानिब से कारकुनान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ता और बसों का भी एहतमाम किया गया था। इस मौका पर नासिर भट्ट ने कोहिनूर न्यूज़ में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ये हम कारकुनान सारे मेरे कायद आज आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब वापस लाहौर इंशाल्लाह। वहाँ जो है ना इतना बड़ा इज्तिमा होगा मीनार पाकिस्तान पे, आप देखेंगे। ये हमने ये सदका दिया है, ये इसलिए सिर्फ है कि अल्लाह ताला उन साजिशों से मियां नवाज शरीफ को बचाए जिन्होंने आगे साजिश करके मेरे कायद को इन झूठी सजाएं दिलाई और पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे चलता हुआ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वो रुक गया। अब इंशाल्लाह 2017 से जहाँ से ये तरक्की रुकी थी, मेरा कायद आके फिर वहाँ जब इंतखाबात होंगे, मुझे यकीन है कि जब आज देखेंगे उधर मीनार पाकिस्तान में जमेगा, फिर अवाम का इस्तकबाल ये बताएगा कि हमारा कायद नवाज शरीफ दोबारा चौथी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। और ये जो सदक़े का ये सिर्फ ये की वजह है कि मेरे कायद की ज़िंदगी इन साजिशों से महफूज रहे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और इन साजिशों से बचा के पाकिस्तान को जब वो तरक्की के रास्ते पर ले जाएँ तो इन साजिशों से अल्लाह उनको महफूज रखे। मेरे कायद ने मुझे भेजा रावलपिंडी, पहले भी मुस्लिम लीग का गढ़ था, अब भी होगा। मेरे वो कारकुनान, ये सब कारकुनान है मेरे खड़े हैं, ये मेरे साथ हैं। ये बहुत खुश हैं कि कायद ने एक अपना कारकुन इन कारकुनों के लिए भेजा है। इनकी आवाज़ अब मैं बनूंगा। अब जगह जगह, गली गली, महल्ले महल्ले में आपको हर जगह नवाज शरीफ निकलता हुआ नजर आएगा। ये कायद अब आप इंशाल्लाह इन कारकुनान को इकट्ठा देखेंगे। कायद मेरे तशरीफ ला रहे हैं और उसके झंडे तले हम सब रावलपिंडी शहर एक कायद के झंडे के तले खड़ा होगा। जिसको वो हुक्म करेंगे उनकी हदायत पे अमल होगा और इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी शहर फिर मुस्लिम लीग का गढ़ बनेगा। आपने नासिर भट्ट की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ ही जो है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। मियां नवाज शरीफ के आने के साथ ही इंशाल्लाह ताला मुल्क में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। कैमरामैन टीम के साथ नुमान चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़े, आपको बताएं निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने गजा की नाकाबंदी हटाने की जरूरत पर इत्तफाक किया और आलमी बरादरी से फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा भी किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने इसराइली काबिज अफवाज की जानिब से गजा में अस्पतालों पर बमबारी की शदीद मजम्मत भी की। इसराइली जारहियत को दानिस्ता और काबिल नफरत करार दिया। निगरान वजीर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा का मुहासरा खत्म किया जाए ताकि इसराइल बर्बरियत के मुतासरीन तक तिबी व दीगर इमदाद भी पहुंच सके। पाकिस्तान ने भी अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना की है, जो गुज़श्ता रोज मिस्र पहुंच चुकी। आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर ठोस और मौसर इक़दामात करें
सूरत हाल को ठीक करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि इंसाफ, इंसानियत और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। अनवारुल्लाह काकर ने फ़लस्तीन के तनाज़े के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए पाकिस्तान की गैर मतज़लज़ल हमायत का इआदा करते हुए कहा कि ये इसी वक्त मुमकिन है जब दो रियासती हल पर अमल किया जाए, जिसमें 1987 से पहले की सरहदों और मशरकी अल-क़ुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कमिश्नर पिंडी और FWO के हुक्काम को जरूरी हिदायत भी दी हैं। मोहसिन नकवी ने खालिसा खुर्द अडयाला इंटरचेंज की साइट का भी मुआयना किया और प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म देते हुए कहा है इजाफी वर्क फोर्स लगाकर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कराची के एक्सपो सेंटर में 2 रोजा वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के तर्जुमान ने इस ज़मन में बताया है एक्सपो सेंटर में होने वाली 2 रोजा वेडिंग एक्सपो में 80 स्टॉल्स लगाए गए। उन्होंने मजीद बताया इनमें डेकोरेशन, मेकअप, फर्नीचर, ज्वेलरी और परफ्यूम समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स भी शामिल हैं। तर्जुमान का ये भी कहना है कि वेडिंग एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मुंतजमीन की कोशिश को खूब सराहा गया। बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर की जेर सदारत महकमा वर्क्स एंड सर्विस का इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलम, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी, चेयरमैन PND शकील मंगजवेजो, सेक्रेटरी वर्क्स नवाज सोहो, चीफ इंजीनियर वर्क्स और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी। इजलास को जारी तरक्याती मंसूबों पर इकदामात और विजिट रिपोर्ट से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। वजीर आला ने हिदायत की कि तरक्याती मंसूबों के दौरों से मुतल्लिक असबाबो तफसीलात पेश करें। वजीर आला सिंध की बदइनवानी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाइयों की भी हिदायत। वजीर आला की तरक्याती मंसूबों के नाकिस कामों बदइनवान अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों की हिदायत। वजीर आला सिंध ने कहा कि मुजव्वज़ा तरक्याती कामों के मुआयने के तरीक़ेकार को माकूल बनाया जाए। पाकिस्तान अवामी तहरीक शमाली पंजाब का अहम इजलास। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी नायब सदर राजा जाहिद महमूद, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन आरिफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को मुल्क भर में मुनज़्ज़म किया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नजरिया सर चढ़कर बोल रहा है। मुल्की हालात बता रहे हैं कि निज़ाम बदले बगैर खैर की कोई उम्मीद न थी न है। निज़ाम की तब्दीली से ही मुल्की मसाइल का हल मुमकिन है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बहुत पहले बता दिया था कि ऑल शरीफ को ड्राई क्लीन करके वापस लाया जाएगा। पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की बातें सच साबित हो चुकी। अवाम मुरव्वजा करप्ट सियासी कल्चर को मुस्तरद कर देगी। पाकिस्तान अवामी तहरीक शमाली पंजाब का भरपूर इजलास मरकजी नायब सदर राजा जाहिद महमूद की जेर सदारत इनकलाब हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ।
फलस्तीन में इसराइल की जानिब से जुल्म बर्बरियत पर MQM पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। इस वक्त वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे जाहिद न्याज कायम खानी हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद न्याज बताइएगा। आज फ़लस्तीनी भाइयों फ़लस्तीन मुल्क के लिए आज पूरे पाकिस्तान की तरह आज टंडो अलायार में भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ पर टंडो अलायार में रैलियाँ निकाली जा रही है। ये रैलियाँ हर जुमेरात हर जुम्मा हर दिन ऐसा नहीं जब टंडो अलायार में फ़लस्तीन भाइयों के लिए रैलियाँ नहीं निकाली उनसे इज़हार हमदर्दी यकजहती के लिए आज भी टंडो अलायार में MQM पाकिस्तान की जानिब से आज अब्दुल गनी पार्क और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो MQM का है वहाँ से रैली निकाली जा रही है अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए। मुसलमानों भाइयों के साथ हैं और जितनी वो बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं रोज़ाना हर घंटे के हिसाब से मासूम निहत्ते बच्चों पर हॉस्पिटल्स पर जिस तरह बमबारी हो रही है वो इंतहाई एक इंसानी अलमिया है। जिस तरह से पहले मजलूमों की आवाज़ उठाती रही है और MQM आज भी मजलूम का साथ देगी। MQM पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी साथ खड़ा होगा। हर मुसलमान का यही पैगाम है कि वो इस वक्त मुसीबत की घड़ी में हैं और उनका साथ दिया जाए जिस तरीके से भी हो। रहीम पैगाम हमारा यही है तमाम मुसलमानों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कि आप अपनी ताकत के मुताबिक जुल्म को रोको। ज़बान से रोक सकते हो तो ज़बान से, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से, अगर हाथ से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल के अंदर उसको बुरा जानो। और हम जो मुस्लिम ममालिक की जो हुक्मरान क़यादत है उनको मुतहद होना चाहिए और उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा को एक यकजहती का मुजाहरा करते हुए रैली में आज आपको बताते चले जहाँ पर आज टंडो अलायार की मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें चाहे हमारे TLP जमात हो, MQM पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो या राहिक पार्टी हो, चाहे जितनी भी जमात हो तमाम। और ढेरकी में यंग इत्तेहाद ढेरकी की जानिब से फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ और फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली ढेरकी की नाका नंबर 5 से लेकर ढेरकी प्रेस क्लब ढेरकी तक निकाली गई। रैली में यंग इत्तेहाद समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत भी की। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में फलस्तीन का परचम और बैनर्स उठाकर शहर का मार्च भी किया। मुकर्रीन का कहना था कि इसराइल की बेरहमाना कार्रवाइयों और फलस्तीनी भाइयों पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली फलस्तीन में बेगुनाह आम शहरियों और मासूम बच्चों समेत मजलूम खवातीन को गोलियों का निशाना बना रहा है। इसराइल अपने जदीद असलहे से गजा पट्टी पर गोलाबारी करके पूरे शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। फलस्तीन के मुसलमान भाई उम्मत मुसलमा की आवाम से मदद के तलबकार हैं। मिनहाज उलमा कौंसिल व पाकिस्तान अवामी तहरीक समंदरी के ज़ेरे एहतमाम फलस्तीन में मुस्लिम उम्मा पर होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जामे मस्जिद रुबानी से शुरू हुई, घंटा घर चौक से होते हुए रिक्शा स्टैंड पे इख्तिताम पजीर हुई। यकजहती फलस्तीन रैली में समंदरी से कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली की क़यादत ज़िले सदर मिनहाज उलमा कौंसिल समंदरी इलामा हाफिज मोहम्मद जासिम रियाज कादरी ने की। रैली में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़िले सदर फरीद मकसूद वट्टू, ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाफिज सरदार अब्दुल मालिक, साबिक ज़िले नाज़िम तहरीक मिनहाजुल करान मोहम्मद जुल्करनैन कादरी, इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे खिताबात भी किए और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फ़लस्तीनियों पे होने वाले मजालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा जाए। मुसलमानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हर मुमकिन कोशिश की जाए। यकजहती फ़लस्तीन रैली में इख्तितामी खिताब ज़िले सदर मिनहाज उलमा कौंसिल समंदरी प्रोफेसर हाफिज जासिम रियाज कादरी ने किया और मस्जिद अक्सा की अजमत और इंसानी जानों के तकद्दुस पे गुफ्तगू भी की। रावलपिंडी में आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 158वें
PMA लॉन्ग कोर्स 87वें इंटीग्रेटेड कोर्स 35वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और 22वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। ग्रेजुएट्स में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स भी शामिल थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ CSN एडमिरल नवीद अशरफ NIMT BT इस मौके पर मेहमान खसूसी भी थे। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर असगर अली भट्टी से। जी असगर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PM ककाकुल में 148वीं लॉन्ग कोर्स का इनकाद किया गया, जिसमें 67 इंटर कोर्स और 35 टेक्निकल कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स और 22वें लेडी कोर्स के पासिंग आउट किया इनकाद किया गया। ग्रेजुएट में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, श्रीलंका, यमन के कैडेट भी शामिल थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ इसके मेहमान खसूसी थे। मेहमान खसूसी ने परेड का जायजा भी लिया और मुमताज कैडेट को अनामात से भी नवाजा गया। 148वीं MA लॉन्ग कोर्स के अकेडमी के सीनियर अंडर कोर्सेज के मोहम्मद अब्दुर्रहमान अमान को आजादी तलवार से भी नवाजा गया। 148वीं PM लॉन्ग कोर्स के बटालियन के सीनियर अंडर अफसरान मोहम्मद हमजा खालिद को भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल बटालियन के सीनियर अफसरान शर्जील बेन को नेपाल से 148वें से भी लॉन्ग कोर्स में शामिल हुए। 68 अंडर कोर्स के अफसरान मोहम्मद अंजम अकील और 22वें लेडी कोर्स के फरिया कायनात आरफ को भी कमांड से नवाजा गया। चीफ आर्मी स्टाफ कैंट 2 कंपनी के क्वार्टर मास्टर फरासत अली को भी 35वीं टेक्निकल ग्रेजुएट से नवाजा गया। श्रीलंका के फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल HLVC और RWMRC RSP NDU के भी इस मौके पे मेहमान खसूसी थे, इन्होंने भी शिरकत की है। जी, बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मीरपुर खास में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए MQM पाकिस्तान मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के तहत रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स, एहतजाजी बैनर्स, फलस्तीन और पार्टी परचम भी उठा रखे थे। रैली के शुरका MQM पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फलस्तीन के हक में नारे भी बुलंद करते रहे। इसके बाद ये जुलूस मार्केट चौक तक पहुंचा। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफार लगारी से। जी अब्दुल गफार लगारी, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के अंदर, जहाँ MQ पाकिस्तान की जन्म से फलस्तीन के हक में एक शानदार रैली निकाली गई है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताजिर बिरादरी और मीरपुर खास के शहरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। वजीरा ये इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। आज हमने फलस्तीन के जो हमारे मजलूम लोग हैं उनके हक में ये रैली, एहतजाजी रैली निकाली है और MQM हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है। वो बिला तफरीक मजलूमों के साथ खड़ी रहती है। वो बिला तफरीक मतलब जो रंगो नस्ल का हर दफ़ा मतलब जो है ना जिनके साथ जुल्म होता है उनके साथ खड़ी होती है। और आज भी आप देख रहे हैं कि MQM ने तमाम मकादे फ़िक्र वालों को मतलब दावत दी और आज ये एहतजाजी रैली का इनेकाद किया है और इंशाल्लाह इसका दायरा कार बढ़ेगा, क्योंकि फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो मजलूम लोग हैं। आज उन पे गरीब मतलब ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। ये इसराइल जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। यहाँ पे इसलिए जमा हुए कि सारे लोग मिलकर फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद करें, इसराइल को कंडेम करें। इसराइल एक चोर मुल्क। मीरपुर खास में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितनी भी दुनिया के जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल के ऊपर जिस तरह जो है इसराइल जो है वो फलस्तीनियों के साथ जुल्म और जबर कर रहा है, वो कोई दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम इंतहाई घणो जुल्म कयो आहे फलस्तीन ते, न हॉस्पिटल छॾी आहे, न स्कूल छॾियो आहे, न कुझु बि न। असीं इन लाइ चवंदा आहियूं इन जे पुठि पोयां अमेरिका जी आहे, उन लाइ असां सभिनी मुस्लमाननि खे हिकु थी इन जो जवाबु ॾियणु खपे। इन लाइ जी MQM वारनि जी हिते बि आहे, असांजी फंक्शनल लीग पारां पंहिंजो कराची मेन प्रेस क्लब उते बि इहो अॼु एहतजाज ऐं रैली कई आहे। असां
असांखे हुकुम पीर साहब पागा रहियो जंहिंसां बि ज़ुल्म हुजे जनता हुजे हुन में असीं अॻिते आहियूं अॼु पे आहियूं इंशाल्लाह। चीनों से इज़हार यकजहती के लिए क्या गया है, जो इसराइल जो बर्बरीत कर रहा है, जो मुसलमानों को बारूद की आवाज़ शेर। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी से जब ये पूछा गया, कुर्सियां भरने के हवाले से सवाल पूछा गया तो वो बुरा मान गई। कहा जलसा थोड़ा लेट है, बार बार सवाल न करें। इसी हवाले से जानते हैं मजीद अमजद जट से। जी अमजद जट बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंडाल में और मीनार पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो कि 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं और उनका त्यारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है और ये मीडिया कंटेनर इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो आवाम है वो जौक दर जौक पंडाल में जो है वो आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मैडम ये आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अभी कितने लोग और आ रहे हैं और अभी कितने आगे, और मियाँ साहब जब आएंगे तो क्या वो सीधा जलसा गाह आएंगे इस्लामाबाद से या यहाँ से पहले वो जाती उमरा भी जाएंगे? मियाँ साहब ने सीधा जलसा गाह के अंदर आना है और उनको जो है वो उसके बाद जाती उमरा जाएंगे। और अभी तो सिर्फ जो है ना लोकल भी नहीं पहुँचे हैं लाहौर के, अभी ये वो लोग हैं जो वॉलंटरीली खुद आए हैं। हमारे MPs MNAs के काफिले अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी शहर से बाहर से या सूबे से बाहर के लोग तो भी बिल्कुल ही नहीं पहुंचे हैं। सो तो मुझे लगता है कि जलसा थोड़ा सा लेट हो जाएगा। टोटल कुर्सियां कितनी हैं इस वक्त? आप ये बताइएगा कि जब कुर्सियों की तादाद जो है वो कितनी है? जब जलसा गाह पैक हो जाएगा ना, मियाँ साहब आ जाएंगे, तो अगर आपको कोई कुर्सी नजर आएगी तो गिन जरूर लीजिएगा। उस वक्त आपको कोई कुर्सी नजर नहीं आएगी, यहाँ कुर्सियों वाले मामला ही नहीं होंगे। अभी 1 मिनट, अभी यहाँ पे अभी जलसा गाह जो है वो पूरा भरा नहीं है। अभी यहाँ जरा पीछे देखो, कोई कुर्सी नजर आ रही है? बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ। उस्मा बुखारी साहब से जब कुर्सियों के हवाले से पूछा तो वो थोड़ा सा बुरा मना गई और उन्होंने कहा कि अपने पीछे जो फ्रंट की जो स्टेज का फ्रंट डेस्क है वहाँ पे आप देखें कोई कुर्सियाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही। कहती है 6 बजे के बाद देखिएगा जो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है अभी से उनके बकौल। तो देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंडाल में कितने लोग लाने में कामयाब होती है और ये दावा जो है वो कायद के इस्तकबाल का। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान से भी हजारों अफराद ट्रेनों और गाड़ियों के जरिए मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच रहे हैं। इस वक्त अली फारूक लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बलूचिस्तान से आने वाले सैकड़ों शहरी नवाज शरीफ के लाहौर इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। जी अली, बलूची शहरियों के क्या तासुरात हैं, बताइएगा। जी मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ पर सैकड़ों अफराद जो काफिला जा रहा है मीनार पाकिस्तान जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और ये बलूचिस्तान से लोग आए हैं। कैमरामैन को कहता हूँ वो दिखाए ज़रा, जमे गफ़ीर है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में ये काफिला आया है और ये देख सकते हैं ये पूरे मुल्क भर से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ये पाकिस्तानी शहरी निकले हैं। बलूचिस्तान के हमारे गयूर आवाम पाकिस्तान निकले हैं, की तरफ से आए हुए हैं। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की तरफ से ये लोग आए, हमारे साथ हैं ये मौजूद। इनसे बात हम करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल साहब। इस्माइल साहब क्या कहना चाहेंगे आज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं? बस नवाज शरीफ आ रहे हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छे काम किए, अभी कुछ अरसे बाद आ रहे हैं। हमें सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की तरफ से हदियत है, वो मुल्क से बह रहा है। उसने कहा हम 150 गाड़ी पे काफिला अपना इधर पहुंचे हैं। हम उम्मीद है इंशाल्लाह ये अच्छे काम करेगा और अच्छे। बलूचिस्तान हम पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान की जान है। और एक और शहरी से बात करते हैं, बलोची भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बारखान अपने सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की हिदायत पे जो नवाज शरीफ जो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, सरदार साहब की हिदायत पे हम लोग यहाँ 150 गाड़ियों का काफिला लेकर तकरीबन 2000 लोगों के साथ यहाँ बलूचिस्तान से पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह इस जलसे में हम शिरकत करेंगे और कल इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे ये बताएं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को मसाइल से निकाल लेंगे? इंशाल्लाह हमें यकीन है, इंशाल्लाह निकालेंगे। पहले भी निकाला है, अभी भी निकालेंगे। और खास कर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान आया हुआ है, हम इसके साथ आए हैं। और ये बात कर रहे थे साथियों से, बड़ा जोश और जज्बा मौजूद है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल जलसा गाह ना भरी जा सकी। खवातीन झूठ बोलते हंस पड़ी, आखिर वजह क्या बनी? जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से जो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। जी उस्मान, ये क्या माजरा है?
के कायद मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल ही पंडाल को सजा दिया गया है और यहाँ पर जो तैयारियां थी वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। और यहाँ पर अभी तक जो आवाम की बात अगर की जाए तो कुर्सियाँ मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी तक वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सके। ये ख़वातीन का इनक्लाइव है जहाँ पर चंद ही ख़वातीन नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कुछ फीमेल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वाले से मैं क्या बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नोमा है। अच्छा बताइएगा कि आज इस जलसे को आप कामयाब करार देती हैं या नहीं? इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो जलसा है ये कामयाब होगा। कब तक मियां नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँच जाएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब अभी बस कुछ ही टाइम में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। हम पुरअज़्म हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि मियां साहब आएंगे, ये जलसा भी कामयाब होगा और हम अपने कायद का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी तक आवाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसकी क्या? देखिए आप उस साइड पे गए नहीं, पंडाल भरा हुआ है मेल साइड पे, अभी फीमेल्स भी आ रहे हैं और अभी ये मेरा इस तरफ कैमरामैन दिखाए तो ये भी खाली नजर आ रहा है और इस तरफ इधर भी दिखाएं जी, यहाँ पर भी दिखाएं। अभी हमारे पास टाइम है, इंशाल्लाह ताला ये पूरा पंडाल फिल होगा। हम हाँ धूप भी है, हम सुबह से आए हुए हैं। हम नहीं धूप तो बेशक है, देखें आपका कायद आ रहा है लेकिन आवाम को चाहिए था कि वो उनके इस्तकबाल से पहले ही यहाँ पर मौजूद होते। अभी लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम अभी आप देखिएगा जैसे जैसे भरता जा रहा है। अभी उधर देखिए आप ना, जहाँ पे लोग आए हुए हैं आप वहाँ पे दिखाए ना। मेरा जी आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नौशीन जावेद है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ PMLN की। जैसा कि आपने सवाल किया है कि अभी पंडाल बिल्कुल खाली है, देखे पूरे पाकिस्तान से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले स्कर्दू से कॉल आई है, गिलगित से कॉल आई है कि हम इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। ज़ाहिर है लंबा सफ़र है, मियाँ साहब के आने में अभी 4 घंटे हैं। आप इत्मीनान रखें, वो ज़रूर पहुँचेंगे और इंशाल्लाह मेरे कायद के आने का वो मंजर आप जब देखेंगे आप। अच्छा वो जलसे के बाद आएंगे लोग या जलसे से पहले ही आ जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह मेरी उनसे बात हो रही है, वो पहुंच रहे हैं। देखें जैसे फैसलाबाद से आना है, इस्लामाबाद से आना है, पिंडी से आना है, मानसहरा से आना है, बड़े बड़े दूर से लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह तब तक पहुंच जाएंगे जब मियाँ साहब ने आना है। हमारे साथ साबका जो है वो आप क्या थी? साबका नहीं, अभी भी जनरल सेक्रेटरी मौजूद थी। इनका ये कहना है कि अभी इनको कॉल्स भी आ रही हैं लेकिन लोग दूर दराज से आ रहे हैं और दूसरी तरफ अभी ये जितनी भी चेयर्स हैं ये यहाँ भी खाली हैं। दूसरी तरफ अगर इधर कैमरामैन दिखाए तो ये भी सारा पंडाल आपको खाली नजर है। तेरा गाजी खान में यूनिसेफ फैमिली मवाक की मुहिम शुरू कर दी गई है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे, हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन की ग़िज़ाई कमी पूरी करने के लिए LHVs घरों में जाकर आगाही मुहिम भी देंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अमीन खल से। हाँ जी बिल्कुल, इस मैं डेरा गाजी खान के यूनिसेफ चाइल्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे फैमिली जो है तमाम मुहिम शुरू कर दी गई है जिसमें 5 साल के कम हुए बच्चे, हमला और खवातीन, दूध पिलाने वाली खवातीन को ग़िज़ाई कमी जांच के एक ऐसा तरीका दिया गया है जिसमें एक सादा तरीन आला पैमाइशी पट्टी इस्तेमाल की गई है। मजीद यहाँ पर जानने के लिए CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मौजूद है, इनसे सर आप बता सकते हैं ये कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है ना 16 से 21 तक 1 वीक की कैंपेन है जिसमें से अंडर 5 ईयर बच्चे और इलेक्टेड वोमेन जो है ना उनकी मुआक ग़िज़ाई कमी के हवाले से जांच पड़ताल की जाएगी। साथ मैडम साहब अभी मौजूद है। मैडम साहब आप बता सकते हैं ये जो LHV है घर घर जाएंगी, जो बच्चे हैं जो खवातीन हैं उनको? जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये एक कैंपेन है जो हम इदारा सेहत हुकूमत पंजाब और IRMNCH की तावन से यूनिसेफ सपोर्टेड ये कैंपेन है जो हम चला रहे हैं और इसमें ग़िज़ाई कमी के जो बच्चे शिकार हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया। और हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन और जो बच्चियां हमारी बलूगत के स्टेज पे हैं उनको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे या उनकी ट्रीटमेंट का भी इसमें प्लान है। ये हमारी जो स्टार्ट होगी इस 16 से और 21 पे ये ख़त्म होगी इंशाल्लाह। और ये हमारे DG खान के अलावा हमारे बाकी और 4 अजला में भी ये की जा रही है, लिया, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और यहाँ DG खान और राजनपुर में। तो उम्मीद है कि ये हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जाएगी और इसके रिजल्ट्स या इसके नताइज हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। थैंक जी बिल्कुल, आपने जैसे बात सुनी मैडम की, यहाँ पे जो LHV हैं या औरत जो खवातीन दूध पिलाने वाले कमज़ोर बच्चे हैं उनकी कैंपेन जो
तरंडा मोहम्मद पनाह में जमीयत उलमा इस्लाम और प्रेस क्लब तरंडा मोहम्मद पनाह के इश्तराक से फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली रैली के शुरका के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। आज बिल्कुल तरंडा मोहम्मद पनाह में आज जो है फलस्तीनी भाइयों के इजहार यकजहती के लिए और इसराइली मजालिम के खिलाफ जो है तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी सरापा एहतजाज है। इस सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, आज जो आप ये रैली निकाल रहे हैं, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करें? ये फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि उन तक इमदाद पहुंचाई जाए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं और मस्जिद अक्सा हमारा पहला कबीर किबला है और हमारा ईमानी हिस्सा है कि हम कम से कम एहतजाज करके हुकूमत के वक्त को हमारे गुलाम को बताएं तो जिस फौरन को भी हो सके फलस्तीन की मदद करें। मुझे ये बताइएगा, ये तो आप अपने हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो उम्मत मुसलमान जो इस्लामी ममालिक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उससे क्या आपकी तवक्कुआत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर किसी जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इसमें दर्द से दिलबला उठता है। इसी तरह सारे मुसलमान आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक जगह मुसलमान को तकलीफ होगी तो सारे मुसलमानों को उसका एहसास होगा। और मैं पूरी उम्मत मुसलमान से भी यही मुतालबा करता हूँ, खासकर 57 इस्लामी ममालिक से, कि वो फलस्तीनियों के हक में जहाँ तक जितना हो सके हर फौरन पे उनकी मदद करें, उन मुसलमान। जी, रैली के शुरका ने ये मुतालबा किया हुकूमत वक्त से कि फलस्तीनी भाइयों से हर महाज पर जो है उनको साथ दिया जाए, उनके साथ इमदाद की जाए और उसकी जो है हालत जंग में उनके तमाम तर वसाइल बरकरार लाते हुए उनके साथ इमदाद। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं आरेवाला उस्तातिज़ा व दीगर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल खुल गए, बच्चे स्कूल पहुंच गए। उस्तातिज़ा के मुताबिक उनके मुतालबात तस्लीम किए जाने के वादे भी कर लिए गए। उस्तातिज़ा व तलबा स्कूल आ गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरेवाला हाई स्कूल में। हमारे साथ टीचर और स्टूडेंट भी मौजूद हैं। आज 11 रोजा एहतजाजी धरना और एहतजाजी रैलियां खत्म कर दी गई हैं। हमारे साथ उस्ताज़ा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनके मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं जिस पर इन्होंने स्कूल खोल लिया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, 11 रोज से जो हमारी हड़ताल जारी थी अपने मुतालबात के हक में, तो हमारे कायदीन जो कोट लखपत जेल में कैद थे उनको रिहा कर दिया गया। उनके साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। उनकी हदायत पर हमने ये स्कूल खोल लिए हैं, तदरीसी काम शुरू हो चुका है। ये सबसे पहले हमारा मुतालबा था गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट करने का, उस पर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं होंगे। फिर उसके बाद लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और एईओज़ की मुस्तकिली, ये मुतालबात थे जो गवर्नमेंट ने मान लिए हैं और इस पे कमेटी बना दी गई है। इंशाल्लाह जल्द इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमारे अदारों में पढ़ाई का आगाज़ हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल खुल गए हैं। हमें लगता था हमारा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम हुकूमत और उस्ताद का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हड़ताल ख़त्म की और स्कूल खोल दी। हमें खुशी हुई कि हमारा स्कूल खुल गया। हम अपने उस्ताद का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत का भी। हम रोज़ाना स्कूल आते थे जिसकी वजह से हमें ताला लगा देखकर हम वापस चले जाते थे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब धरनों के बाद स्कूलों में वापस आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो हमसे वादे कर रही है इनको वो पूरे करेगी और इन वादों की बिना पे हम स्कूलों में वापस दोबारा अपने तदरीसी अमल पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपने तदरीसी अमल को ऐसा तरीके से सर अंजाम देंगे। और अगर फिर भी हमें कहीं कोई ऐसा महसूस हुआ तो हम अपनी क़यादत के साथ लब्बे कहने को फिर भी तैयार होंगे। जी, जैसा कि आपने सुना के मुतालबात के बारे में अभी इनसे वादा किया गया है जिस पर उस्ताज़ा ने स्कूल
احمد پور لمحہ کے نواحی محلہ حسین آباد اور محلہ غفور آباد کا سیوریج سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے محلے کی سڑکیں سیوریج کے گندے پانی سے بھر گئی ہیں۔ اہل محلہ کی خواتین اور بچوں نے میونسپل کمیٹی اور اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر گھروں کے آگے سیوریج سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور ہمیں اس اذیت سے نکالیں۔ مزید وہیں پر موجود ہیں رضیہ سولنگی۔ جی رضیہ، آگاہ کیجیے گا ہمیں اس حوالے سے۔ جی تو میں اس وقت صادق آباد کے قدیمی محلے غفور آباد میں موجود ہوں۔ یہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے محلے کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ ان کے لیے تو یہ سر درد بن چکا ہے۔ تو میرے ساتھ یہاں پر ایک میری بہن موجود ہے، تو چلیے آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں، یہاں پہ بڑی ہو گئی ہوں، لیکن اس کا یہی حال ہے۔ 40 سال سے یہ اروڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں بہت شدید تنگ کر رہی ہے۔ جب بارش آتی ہے یہ پانی ہماری گلی والا پانی جو ہے ہمارے گھروں کے اندر چلا جاتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں، کوڑا کرکٹ اتنا زیادہ ہے، سارا دن بچے اس کے اوپر ناچتے ہیں، کودتے ہیں، کھیلتے ہیں، بچے بیمار ہو کے رہ گئے ہیں۔ خدا را اس کی طرف یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں غریب غربا لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل کلاس فیملی جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مہربانی یہ کریں، یہاں کوئی نجی اسکول بنا دیں، نجی میرج ہال بنا دیں، خدا را اس پہ قبضہ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، سرکاری عمارت بنائیں، اس گندگی کو ختم کریں، ہماری بیماریوں کو ختم کریں، ہماری طرف دیکھیں اور ہمارے حال پہ رحم کریں۔ جی تو جس طرح آپ نے میری بہن کی بات سنی، ان کا غصہ آپ نے دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے ہی قبضہ کر کے یہاں پر کوئی عمارت بنا دے یا کوئی سرکاری عمارت بنا دی جائے، کوئی چھوٹا سا سکول بنا دیا جائے یا کوئی زیادہ نہ صحیح تو کوئی میرج ہال ہی بنا دے، تاکہ ان غریبوں کا یہاں پر کوئی چلے شادی بیاہ کا بھی اچھا سسٹم ہو سکے، تو یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے تاکہ ان کے بچے بیماریوں سے بچ سکیں۔ صوبائی سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی نے لاہور جنرل بس سٹینڈ بادامی باغ کا دورہ کیا ہے۔ ان کے ہمراہ سیکرٹری ڈاکٹر ارشاد، ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ بہادر علی شاہ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ پلاننگ نادیہ شفیق، ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرا اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ لاری اڈے میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی عاصم، بتائیے گا۔ جی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی نے لاری اڈے بادامی باغ کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سیکرٹری ایل جی اینڈ سی ڈی ڈاکٹر ارشاد، ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ بہادر علی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ پلاننگ نادیہ شفیق، ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرا اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پرانے لاری اڈے کی اپ گریڈیشن پر کام کے آغاز کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی مرتب کر لی گئی ہے۔ بہت جلد اس پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب کو لاری اڈے کے حدود اربے، ابتدائی ترقیاتی منصوبہ بندی، رقبے کی میپنگ اور زمینی حقائق، باؤنڈری وال اور دیگر معاملات پر کاغذی کارروائی مکمل طور پر تیار کر لی گئی ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی، ایم سی ایل، ٹیپا، ایل ڈی اے، محکمہ ٹرانسپورٹ اور دیگر اداروں کو بھی لاری اڈے کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ احمد جاوید قاضی لاری اڈے کی حالت زار بدلنے میں بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا بھی ہے کہ بہت جلد مسافروں کو لاری اڈے میں بہترین سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ اور میں بتاتا چلوں کہ لاری اڈے میں جو ہے صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پانی جو پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اس میں ایم سی ایل اب کام تو کر رہا ہے، ایل ڈبلیو ایم سی بھی، ایم سی ایل بھی، لیکن آنے والے وقت میں اس کو کیونکہ اپ گریڈیشن کیا جا رہا ہے، اس میں ٹف ٹائلیں لگیں گی، باؤنڈری وال کا کام ہوگا اور لاری اڈے میں جو ہے وہ جو واش روم ہے ان کی حالت زار کو چینج کیا جائے گا، نئے واش روم بنائے جائیں گے اور جو ڈرائیور اور کنڈکٹروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے لیے بھی شیڈ تیار کیے جائیں گے اور مسافروں کے جو مسافر خانے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ سیٹیں اس میں نہیں لگائی جائیں گی اور دیواروں پر ایل سی ڈی بھی لگائی جائے گی اور بڑی بہترین جو ہے وہ لاری اڈے میں سہولیات دی جائیں گی۔ اس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب جو احمد جاوید قاضی ہیں وہ بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو کام کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم راجہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے نیدرلینڈز کی اعزازی کونسل جنرل عاصمہ حامد کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور فلسطین کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ فلسطین میں معصوم بچوں اور شہریوں پر بمباری اور مظالم تکلیف دہ ہیں۔
इंसानियत पर जहां भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए बिजनेस करने के साजगार मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए कारोबार, ज़राअत और इंडस्ट्री में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की सहूलियात दे रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्कों में तरक्की का दारोमदार सनत व हरफत में तरक्की और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कोट लखपत जेल में नजरबंद कायदीन, उसातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले कायदीन और मुलाजमीन का इस्तकबाल मरकजी सदर एपका चौधरी खालिद जावेद सुंघेड़ा, सदर लाहौर डिवीजन चौधरी मख्तार गुजर और दीगर सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन ने किया। लीव एनकैशमेंट समेत मुतालबात के हवाले से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी भी सुना दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा। जी अलीना, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है कि कोट लखपत जेल में नजरबंद सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन सूबाई सदर एपका पंजाब चौधरी जफर अली खान, चीफ कोऑर्डिनेटर अजीका रहमान अली बाजवा, सदर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन डॉक्टर तारिक अलीम, बशीर वड़ाइच, वहीद मुराद यूसुफी, हयातुल्लाह समेत कायदीन और मुलाजमीन को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले कायदीन का कहना है कि उनसे मुज़ाकरात जारी थे और मरियम नवाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर नायब सदर नून लीग से भी उनकी मुलाकात हुई। सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी देते हुए सरकारी मुलाजमीन के कायदीन ने कहा कि उनका लीव इनकैशमेंट का मसला हल हो गया और बाकी मुतालबात के लिए जल्द कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन भी नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि जेल की सलाखें और दीवारें इस बात की गवाही देंगी कि हमारे हौसले बुलंद थे और पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पंजाब के दीगर इस्लाम में गिरफ्तार उसातिज़ा सरकारी मुलाजमीन, उन पर दर्ज मुकदमात और महकमाना कार्रवाइयों पर बात करते हुए कहा कि उनकी रिहाई, मुकदमात और महकमाना कार्रवाइयों के हवाले से भी मुज़ाकरात हो चुके हैं। किसी भी मुलाजिम को किसी भी कार्रवाई का निशाना नहीं बनने देंगे। जी बहुत शुक्रिया राना इरफान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।